हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5th का ईवीएस का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने सारे वीडियोस डाले हैं तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है व्हेन द अर्थ शूक। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है व्हेन द अर्थ शूक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में बात हुई है जो कि है अर्थक्वेक। दैट इज़ 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक आया था। कहाँ पे आया था? गुजरात कच्छ एरिया में आया था। बस इसी के बारे में बात हुई है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। दिस स्टोरी हैज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टोरी है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करके, इसमें एक स्टोरी बताई गई है जाकिर हुसैन के द्वारा और वो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड टू लिसन आवर हार्ट बीट। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट बीट के लिए यूज़ हो जाता है, हार्ट बीट सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है द ब्रेथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। तो जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो कभी हॉट हो सकती है, कभी कोल्ड हो सकती है। ये सब हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर वॉज फ्रॉम गोरेगांव इन महाराष्ट्र। तो भीमराव अंबेडकर को आप सभी जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रह चुके हैं वो। उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उनके बारे में इस चैप्टर में थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है। जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। इनका दूसरा नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसी के बारे में बताया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अक्रॉस द वॉल। इसमें हमारा पहला पॉइंट है द नाग पांडा एंड अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम्स आर इन मुंबई। तो ये दो बास्केटबॉल टीम्स के बारे में बात की गई है जो कि मुंबई में हैं। और विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन दैट इज़ रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में पड़ता है। ये कुछ नाम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये कहाँ पे है, ऐसा आपको एक नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये लोकेशन कहाँ पड़ती है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट है हमारा शोलापुर जो कि मुंबई में है। फिर बच्चू खान प्लेग्राउंड जो कि मुंबई में है। उसका नाम जो है कोच के ऊपर पड़ा है जिनका नाम था मुस्तफ़ा खान। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। यहाँ पे एक वंगम करके एक जगह है गुजरात में। इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड दैट इज़ लॉकी कोटेड विद मड। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो है सीड्स को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, लौकी के अंदर उसको प्रिजर्व करके रखते थे और बाहर से उसको मिट्टी से ढक देते थे। नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो नीम लीव्स जो है एंटीबायोटिक होती है जो कि कीड़े मकोड़ों से दूर भगाती है कीड़े मकोड़ों को। फिर उद्यपा इज़ अ काइंड ऑफ डिश दैट इज़ सब्जी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन हॉट कोल्स। तो ये एक गुजरात की एक इम्पॉर्टेंट डिश है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर एक प्लांट है जिसका नाम है क्रोटॉन्स। प्लांट गिव्स सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मतलब अपने उससे सिग्नल देता है कि जब सॉइल ड्राई हो जाता है तो ये एक सिग्नल देता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है जो क्रोटॉन की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। तो वो एकदम डीपली नहीं जाते हैं ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर। So when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and become lymph। तो क्या होता है जब उनका जो सॉइल जो जैसे ड्राई हो जाता है ऊपर का,
तो वो क्या करते हैं, उनकी लीव्स जो है एकदम बैठ जाती हैं, एकदम टिल्ट हो जाती हैं, मतलब ऐसे एकदम सूख जाती हैं। तो यही एक सिग्नल होता है इनका कि इनका जो सॉइल है वो ड्राई हो जाता है। ऐसे ही ये अपना सिग्नल देती हैं। द अर्थ वॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल। तो जो अर्थ वॉर्म होते हैं वो सॉइल को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट में एक कुडुक करके एक कम्युनिटी है जो कि आदिवासियों की कम्युनिटी है, और वो कहाँ पे है, वो झारखंड में है। हमारा नेक्स्ट है द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ड। तो क्या होता है कि इसमें फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि फ़ॉरेस्ट को लोग काट देते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उन्हें डैम्स बनाने होते हैं, इसलिए फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को बताया गया है इस चैप्टर में। फिर तोरंग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तो कुडुक लैंग्वेज का एक वर्ड है तोरंग, जिसे जंगल कहते हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वाज मेड इन 2007। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में आया था। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड इज़ कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। झूम फार्मिंग, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप the land is left as it is for some years, nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on the land are not pulled out, they are cut and burned. The ash makes the land fertile. When the land is ready for farming, it is lightly dug up and not plugged. तो बेसिकली यहाँ पे झूम फार्मिंग बताई गई कि झूम फार्मिंग होता क्या है। उसमें क्या होता है कि एक बार जब क्रॉप को काट दिया जाता है तो जो लैंड होती है वो वैसी की वैसी छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, और उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता है। तो ये इनका कल्चर होता है। तो weeds and other unwanted plants are not pulled out, they are just cut so that they get mixed with the soil. This also help in making the soil fertile. तो ये एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि वो कैसे अपने सॉइल को फर्टाइल करते हैं। दिस इज़ बीइंग डन इन मिज़ोरम। तो ये मिज़ोरम में होता है ये सब कुछ, और वहाँ का जो मेन क्रॉप है वो राइस है। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज़ राइपेंड एंड दे डू चेरो डांस होल्डिंग बैम्बूज। तो यहाँ ये मिज़ोरम का कल्चर होता है झूम फार्मिंग, जिसे वो सेलिब्रेट करते हैं। जब उनके क्रॉप्स कट जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक डांस फॉर्म करते हैं जिसका नाम है चेरा, और जो कि बैम्बू को होल्ड करके, मतलब बैम्बू पकड़ के वो डांस करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। तो पोलियो जो है वो एक वायरस के थ्रू फैलता है। फिर Gregor Mendel was born in a poor farmer's family in Austria in 1822. For 7 years, he did experiment on 28,000 plants in the garden of the monastery. Pea plants have some traits which come in pairs, like the seed, it is either rough or smooth. तो ये एक मेंडल ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 28,000 प्लांट्स के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से मेन जो इम्पॉर्टेंट प्लांट है वो पी प्लांट है, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसी के बारे में ये बताया गया है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने 28,000 प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये थोड़ा एक हट के एक चीज़ हो जाती है जो कि आपसे पूछ सकता है। हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ऑन द मूव अगेन, यहाँ पे फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। शुगर केन की फार्मिंग के लिए हमें ढेर सारा पानी चाहिए होता है। पूरन पोली जो कि एक स्वीट रोटी होती है जो कि जैगरी और ग्राम से बनती है, चने से बनती है, और ये कहाँ पे ये जो है खाई जाती है कढ़ी के साथ, जो कि स्पाइसी कढ़ी होती है। दशहरा कम्स आफ्टर रेनी सीजन। फिर ये क्या है नेक्स्ट है, रैट्स हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो रैट के बारे में एक डिस्कस किया गया है कि रैट की आई साइट तो पुअर होती है, लेकिन उसका जो स्मेल और टच और जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। तो नागपुर में ही जो है शुगर में मतलब दाल में चीनी मिलाकर खाते हैं लोग।
ये उनकी स्पेशलिटी। नेक्स्ट है आउल। आउल के बारे में बताया गया है कि आउल कैन रोटेट इट नेक्स्ट बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब वो अपनी जो गर्दन है वो घुमाता है और बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा दूर तक घुमा सकता है, पूरी तरह से घुमा सकता है। जैसे अगर हम इंसान हैं, अगर हम घुमाएंगे तो हमारी तो गर्दन ही टूट जाएगी, पर आउल के साथ ऐसा नहीं होता है। अ बर्ड्स फेदर हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इटसेल्फ वार्म। तो ये बर्ड्स की स्पेशलिटी है कि वो जो उनके फेदर्स होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और साथ ही साथ उन्हें गर्म भी रखते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वन ग्रोज इन देयर प्लेस। तो पुराने जो फेदर्स हैं वो झड़ जाते हैं और नए उसकी जगह आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रेल इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। तो ये एक ब्रेल के बारे में बताया गया जिसमें डॉट्स होते हैं, जिसको पढ़ने के लिए होता है ब्लाइंड पीपल के लिए, तो उसके लिए ये चीज़ बताई गई है। ब्रेल इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स दैट इज़ डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। ब्रेल इज़ रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन अ रेज्ड डॉट। तो ब्रेल है जो कि एक थिक पेपर पे होता है जिसमें डॉट्स होते हैं और जो फिंगर्स की हेल्प से उससे पढ़ते हैं लोग। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। When he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. So he lost his eyesight. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. The way of reading later came to be known as Braille script. तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में कहानी बताई गई है कि लुइस ब्रेल थे जिन्होंने अपनी बचपन में आईसाइट खो दी थी पॉइंटेड टूल की वजह से। तो उन्होंने ये निजात किया कि ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में निजात किया, उसी के बारे में डिस्कशन है और इसके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं स्कूल्स में, तो काफ़ी बार पढ़ाया ही जा चुका है। नेक्स्ट है दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। तो ये 6 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होती है ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। तो अभी आज के टाइम पे कंप्यूटर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कावा जो करके टी होती है जो कि बादाम से और इलायची से बनती है, वो श्रीनगर की बहुत ख़ास होती है और बहुत फेमस होती है। और फिर बताया गया है डल लेक है जो कि श्रीनगर में है। टूरिस्ट इन्जॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक। अगर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट देम। तो बर्ड्स क्या करती हैं कि इंसेक्ट्स को खा लेती हैं, इससे जो फ्रूट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं सड़ने से। फिर बज्जू विलेज है, एक विलेज के बारे में बताया गया जो कि राजस्थान में है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब ये हमारा लास्ट पार्ट था और आगे भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती रहूँगी, डिस्कस करती रहूँगी। बट अभी के लिए हमने अपनी पूरी एनसीईआरटी ईवीएस की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारे सीटेट, यूपीटेट या कोई भी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए वो कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।